वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का BCH CT 131 का ब्लॉक थर्ड। पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे, देन जो आपका ब्लॉक 1 और 2 है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। तो इसमें हम वही टॉपिक्स लेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। यूनिट 10 स्टीरियो केमिस्ट्री फर्स्ट, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नॉन एज आइसोमेरिज्म। तो वो कंपाउंड जिनके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट और ये इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। Isomers have same molecular formula but differ from each other in their physical and chemical properties. तो आइसोमर्स वो होते हैं जिनके पास मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स फिर से आपके तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज चेन आइसोमर, सेकंड इज पोजीशन एंड थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमर। एंड जो आपका स्टीरियो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जो आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है वो फर्दर से दो पार्ट में डिवाइड है, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेट्स स्टार्ट अबाउट आइसोमेरिज्म टाइप्स। तो जो हमारे स्ट्रक्चर आइसोमर हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट आता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट जो इनकी ब्रांच वगैरह लगा देते हैं, जो इनका स्केलेटन है कार्बन एटम का, जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। एग्जांपल, एक ये स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांच कर दी, तो ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज, गाइस थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, ये नेमिंग का लिए आ जाता है, जैसे एन पेंटेन सीधी है, एन ब्यूटेन हो सकता है, एन पेंटेन हो सकता है, ठीक है, एन प्रोपेन हो सकता है। और कॉमन नेम की बात करें, अगर एक ब्रांच कर दे सेकेंड नंबर कार्बन पे हम एक ब्रांचिंग कर दें तो उसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज नहीं होते, बस ब्रांचिंग हो जाती है। नियोपेंटेन, एक कार्बन सेंटर में होता है और चारों साइड इसके कार्बन अटैच होते हैं, इसको कहते हैं नियोपेंटेन। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स हैव सेम कार्बन स्केलेटन बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इनके पास सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है बट जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, 1 प्रोपेनॉल 1 पे है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एंड सेकंड में देखेंगे तो 2 प्रोपेनॉल जो हमारा OH ग्रुप है वो सेकंड नंबर पे अटैच है। थर्ड आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट देखो, प्रोपेनॉन, ओन जो होता है वो कीटोन ग्रुप होता है और प्रोपेनल जो CHO होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर होते हैं डिफर ईच अदर इन स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल। तो जो स्पाशियल अरेंजमेंट होती है एटम्स की वो डिफरेंट होती है। सच आइसोमर आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। इन आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ईच अदर विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। इस आइसोमर में क्या होता है कि कोई भी अगर जैसे मुझे ब्यूटेन को ब्यूटीन में कन्वर्ट करना है तो ये हम बिना उनके बॉन्ड को तोड़े नहीं कर सकते। इसी में
जो आपका कॉन्फ़िगरेशनल है उसमें दो पार्ट हैं, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल कब कोज होता है? कोज बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। जो कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी तो वो जियोमेट्रिकल होता है, और ये क्या होते हैं? इंटर कन्वर्जन आइसोमर इज़ नॉट ईजली पॉसिबल। इंटर कन्वर्जन जो होता है वो ईजली पॉसिबल नहीं होता। ऑप्टिकल अराइज ड्यू टू मोलिकुलर एसिमेट्री। जब मोलिकुलर सेम नहीं होंगे, एसिमेट्री होगी, देन ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। बी है आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स अराइज ड्यू टू डिफरेंट स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल विच आर ऑब्टेन बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड्स। ये कब बनते हैं? एक तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है कार्बन की वो डिफरेंट होना चाहिए, और रोटेशन जो होना चाहिए सिंगल बॉन्ड के अराउंड होना चाहिए। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल विच इज पार्ट ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, इसमें सिर्फ दो ही नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, एक सीस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर और सेकंड वन इज ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। सीस और ट्रांस नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे फर्स्ट। 2 ब्यूटीन दे रखा है ये आपके पास, ठीक है। सेकंड नंबर पे ईन लगा रखा है, 4 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूट-ईन। तब इसका अगर हम सीस और ट्रांसफॉर्म बनाएं तो ये देखिए, जो हमारा CH3 मिथाइल ग्रुप है वो सेम साइड अटैच है। तो अगर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड अटैच होते हैं तो उनको हम बोलते हैं सिस ब्यूटी। अगर ये अपोजिट साइड अटैच होते हैं तो उन्हें कहते हैं ट्रांस ब्यूटी, मीन्स ट्रांस जियोमेट्रिकल, तो ट्रांस आइसोमर उसे बोलते हैं। सेकंड जो आता है आपका, कहीं भी देख सकते हैं, जैसे दिस वन सेम साइड अटैच है तो इसको हम बोलते हैं सिस, और जो डिफरेंट साइड अटैच है उसको हम बोलते हैं, अपोजिट एंड पे अटैच है उसको बोलते हैं हम ट्रांस आइसोमर। बट अगर ये डिफरेंट है मॉलिक्यूल, देन हम यूज़ करते हैं ई जेड नोमेनक्लेचर। अगर हमारा जो ग्रुप है वो अलग अलग होता है तब। इसमें आप याद रखेंगे, इफ़ द ग्रुप ऑफ हायर प्रायोरिटी आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड देन आइसोमर हैव ई कॉन्फिगरेशन। अगर आपके पास हायर प्रायोरिटी वाले, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है उसका एटॉमिक मास भी क्या होगा, वेट भी उसका ज़्यादा होगा, तो उसी को हमने हायर प्रायोरिटी बोल दिया। तो अगर जो हमारे हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं, अगर वो अपोजिट साइड पे अटैच है, जैसे ये, उसको बोलेंगे ई आइसोमर। अगर ये इसके अपोजिट है, मीन्स अगर सेम साइड पे हैं, उसको हम बोलेंगे जेड आइसोमर। तो अपोजिट वाले ई आइसोमर और जो सेम साइड अटैच है उसको हम बोलते हैं जेड आइसोमर। नेक्स्ट है कैन इनगॉल्ड प्रेलॉग रूल्स। तो ई जेड नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं। एटम्स ऑफ द हायर एटॉमिक नंबर हैव हायर प्रायोरिटी। तो जो एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम हायर प्रायोरिटी की कैटेगरी में रखेंगे। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, तो ये हायर प्रायोरिटी देन कार्बन, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6। सेकेंड रूल बोलता है व्हेन द प्रायोरिटी डिसाइडेड, अगर हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन की प्रायोरिटी फर्स्ट है, देन एटम विच आर आइसोटॉप सेम एलिमेंट। अब मान लिया इसमें क्या होगा कि ये अगर हमारे पास आइसोटॉप्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का मान लिया हमारे पास आइसोटॉप्स हैं, तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स 3 होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। लेकिन ट्रिटियम हमारा रेडियो एक्टिव है तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो जिसका ज़्यादा एटॉमिक मास होगा उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होगी इन द सेम आइसोटॉप्स, इन द आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज, और एक ये याद रखेंगे कि अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है तो डबल बॉन्ड को आप एक्सपेंड कर लेंगे और एक कार्बन अटैच कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे सिमिलरली द, यहाँ आपको ये दे रखा है सिमिलरली द C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H दे रखा है। इसके ये किसके इक्वल होगा, C सिंगल बॉन्ड O, और एक ये जो 2 बॉन्ड था, एक बॉन्ड हटा के हम वहाँ C अटैच कर देंगे।
इसी तरह थर्ड में भी होगा, अगर 3 हमारे पास दे रखा है तो उसकी जगह हम सी अटैच कर देंगे। ई जेड नॉमेनक्लेचर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास, ये देखो, सेम साइड में हायर प्रायोरिटी वाले हैं तो वो क्या हो जाएंगे, जेड नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अब ये जो हायर प्रायोरिटी डिफरेंट साइड है तो वो क्या हो जाएगा, ई आइसोमर्स हो जाएंगे, ई नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। यहाँ भी देखो हायर प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ई आइसोमर्स हो जाएगा। यहाँ सेम साइड है तो क्या हो जाएगा, जेड आइसोमर्स हो जाएगा। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ई जेड नॉमेनक्लेचर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो इम्पोर्टेंट आता है कायरलिटी आता है, कि क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से कायरल कार्बन कौन सा है या कायरलिटी किस में है, ये फाइंड करना है। तो कायरलिटी क्या होती है, अ मॉलिक्यूल विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज सेड टू बी कायरल एंड टर्म कायरलिटी। तो कायरलिटी क्या होती है, जैसे राइट हैंड है और हमारा लेफ्ट हैंड है, अगर हम इसको सुपर इम्पोज करते हैं, एक हाथ को दूसरे हाथ पे रख के देखते हैं हथेली को, क्या ये सुपर इम्पोज हो पाता है, अंगूठा अंगूठे को ढक पाता है, नहीं, हाइड नहीं कर पाता। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो अगर ये हमें किसी भी कंपाउंड में देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कायरलिटी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका लैक्टिक एसिड दे रखा है, एक और ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया, उसको हाइड करने की कोशिश करें, उसको घुमा देंगे, ठीक है, क्या वो हाइड हो पाएगा, नहीं। दीज आर कायरलिटी। कार्बन एटम बेयरिंग 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, अगर कार्बन एटम के डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो चारों जो एंड है, चार वैलेंसी होती है कार्बन की, चारों डिफरेंट डिफरेंट एटम अटैच है, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक सेंटर और कायरल सेंटर। अब आते हैं कायरल सेंटर क्या है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड को देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है तो इसको बोलते हैं कायरल सेंटर। नेक्स्ट, कायरल सेंटर शोन बाय एस्ट्रिक्स, ठीक है, एस्ट्रिक्स मीन्स स्टार, स्टार से हम डिनोट करते हैं, जैसे 2-ब्यूटेनॉल, इसे आप देखेंगे तो इनके चारों साइड एक जगह मिथाइल है, एक जगह हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है, एक जगह हमारा इथाइल है और नीचे की तरफ हमारा ये हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा और ये कायरल सेंटर हो जाएगा। 3-मिथाइल-1-पेंटीन, ये भी एलानीन और ग्लिसरल एल्डिहाइड। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखेंगे, रिमेंबर दैट अ कार्बन एटम फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड कैन नॉट बी अ कायरल सेंटर। अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो कायरल सेंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इट कैंट हैव 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, इनके पास 4 सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट नहीं हो सकते, इसलिए ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है वो कभी भी कायरल सेंटर शो नहीं कर सकता। लास्ट टॉपिक इज इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर क्या होते हैं, तो जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर कॉल्ड इनैंशियोमर, उन्हीं को कहते हैं, जो सुपर इम्पोज नहीं कर पाते उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनैंशियोमर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है यूनिट 10 में, और आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें बस जो है, बस इसमें यही आता है, ई जेड नोमेनक्लेचर कंपाउंड दे देगा, उसमें से पूछ लेगा इसमें से ई कौन सा है, जेड कौन सा है, एंड सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन से हैं, कंपाउंड दे देगा, उसमें बोलेगा कि आपको स्ट्रक्चर आइसोमर्स बना के दिखाओ, और ऑप्टिकल आइसोमर में कायरलिटी कार्बन पूछ लेगा, इनैंशियोमर क्या होते हैं ये पूछ लेगा, बस। तो दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।